आधे से ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। क्या मतलब, मैं सपोज एक नॉर्मल बच्ची हूँ, क्या मेरा विश्वास रह जाएगा? जो प्रशासन का साथ लेके जो आरएसएस की विचारधारा यहाँ पे थोपने की कोशिश करी गई है। एबीवीपी के अध्यक्ष फर्जी डिग्री लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये क्या लग रहा है आपको? ये बीजेपी का कार्यालय लग रहा है, पूरा यूनिवर्सिटी है ही नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन के लोगों के द्वारा कैसे लगातार फीस बढ़ाई जा रही है सभी कॉलेजेस की। आधे से ज्यादा कॉलेज में पीने का पानी भी सही नहीं आता, बच्चे 20 रुपए की बोतल खरीदते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ने विश्वविद्यालय के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया। वो टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है जिसने खुद कभी नहीं पढ़ा। छात्र इलेक्शन आने वाले हैं, क्या तैयारी इस बार एनएसयूआई की चल रही है आप लोगों की तरफ से? देखिए, जब से भी फ्रेशर्स यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं तो हमने निरंतर कॉलेज टू कॉलेज हेल्प डेस्क लगा के अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके हमारे कार्यकर्ताओं ने कॉलेज टू कॉलेज जाके, हमारे यूनिट्स ने कॉलेज टू कॉलेज जाके छात्रों की मदद करने की कोशिश की है। चाहे उनके एडमिशन प्रोसेस के टाइम में हमने आर्ट्स फैकल्टी पर हेल्प डेस्क लगाकर उनकी मदद करने की कोशिश की है और निरंतर जो भी हमारे पास कॉल्स भी आते हैं हम उनका जवाब कर रहे हैं। उनकी जो भी समस्या हो रही है, जिस भी कॉलेज में हो रही है, हमारी टीम को उनसे हम कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं। तो लगातार हम छात्रों के लिए, फ्रेशर्स के लिए ही नहीं बल्कि जो सेकंड और थर्ड ईयर के छात्र हैं, जो भी उनकी समस्या है, हमने पूरा साल रहकर इस बार बीच में उनकी मदद करी है। आपने एक पोस्टर भी लॉन्च किया है, इस पोस्टर में जो है वो डीयू को तमाम चीजों से बचाने की बात आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, कितना असर करेगा इस बार इलेक्शन? बिल्कुल, क्योंकि छात्रों ने देख लिया है जिस तरीके का शिक्षा का माहौल गिराया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, जिस तरीके के टीचर्स भर्ती करे गए हैं, जिस तरीके का एबीवीपी द्वारा गुंडागर्दी फैलाई गई है। चाहे पिछले छात्र संघ चुनाव में देखा होगा किस तरीके से किया गया है। जो प्रशासन का साथ लेके जो आरएसएस की विचारधारा यहाँ पे थोपने की कोशिश करी गई है, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ने देख लिया है कि एबीवीपी ने छात्र संघ का चुनाव जीत के कभी स्टूडेंट सेंटरिंग मुद्दों पे बात नहीं की है। उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने का यहाँ पे काम किया है। तो स्टूडेंट्स को इस बार पता है कि एनएसयूआई एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके स्टूडेंट पूरा साल, इस बार 12 के 12 महीने हमने काम किया दिल्ली विश्वविद्यालय में। स्टूडेंट, आप खुद जाके माहौल चेक कर लीजिए कि इस बार स्टूडेंट्स एनएसयूआई के फेवर में। लेकिन अगर पिछले आंकड़ों की बात की जाए तो एबीवीपी काफी समय से जीत जो है वो अपनी दर्ज कर रही है। तो इस बार किस तरीके की टक्कर देंगे, क्योंकि मुद्दे आपने बता दिए? बिल्कुल, हमने मुद्दे, कैंडिडेट कितने मजबूत इस बार? बिल्कुल, हमारे सारे कैंडिडेट्स मजबूत हैं। हमारा जो भी पैनल बनेगा वो पूरा मजबूती से इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने मुद्दे डाले हैं इस बार यूनिवर्सिटी में, वो स्टूडेंट सेंटरिंग मुद्दे हैं जो स्टूडेंट से बीच में हमने लेके उठाए हैं इस बार। तो मुझे लगता है फीस हाइक का सबसे बड़ा मुद्दा है। वन कोर्स वन फीस, एक कॉलेज में एक बच्चे को एक फीस देनी पड़ रही है कोर्स के लिए, तो सेम दूसरे कॉलेज में सेम कोर्स के लिए डबल फीस देनी पड़ रही है उस बच्चे को। तो ये कैसा अन्याय है बच्चों के साथ। ऑफ कैंपसेस वाले बच्चों को आज तक कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी गई। पिछला चुनाव मेट्रो कंसेशन पास सबसे बड़ा मुद्दा था, वो आज तक इन्होंने पूरा नहीं करा। एक बार भी ये बता दें कि उसके लिए इन्होंने पहल करी हो। बच्चे को क्या चाहिए? बच्चा यहाँ पे आके कोई इनकी राजनीति थोड़ी देख रहा है। बच्चे को तो स्टूडेंट सेंट्रिक मुद्दों पे जो उनकी नॉर्मल समस्या है उनका समाधान चाहिए। तो क्या स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे इलेक्शन में? बिल्कुल, इस बार मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि एनएसयूआई का आप वोट करें। लास्ट टाइम आपने एबीवीपी को समर्थन दिया, आपने उनको जीत दिलाई, बहुमत दिलाया, लेकिन पूरा साल एनएसयूआई ग्राउंड पर रही, एबीवीपी ने कहीं स्टूडेंट सेंट्रिक मुद्दों को नहीं उठाया। तो मुझे लगता है कि इस बार एनएसयूआई को आप साथ दें, जो भी ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं, जो भी हमारा मैनिफेस्टो हम पूरा करके दिखाएंगे। छात्र इलेक्शन आने वाले हैं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो तमाम प्रॉब्लम्स यहाँ पर स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। फिर चाहे वो लाइब्रेरी की हो, एसओएल के स्टूडेंट हो या स्कूल उनके जो कॉलेजेस हैं उनकी फैसिलिटीज की बात की जाए, तो इस बार एनएसयूआई किस तरीके से काम करेगी और इलेक्शन में क्या मुद्दे उठाएंगे? हम लोग बच्चों के बीच में रहते हैं, तो बच्चे जो सवाल कर रहे हैं, बच्चे जिन चीज़ों के आंसर्स चाह रहे हैं, बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं, हम वो डिमांड सबसे पहले पूरी करना चाहेंगे। आधे से ज़्यादा कॉलेज में पीने का पानी भी सही नहीं आता, बच्चे 20 रुपए की बोतल खरीदते हैं। 20 रुपए की बोतल आप एक दिन में 2 बॉटल्स खरीदो, एक महीना खरीद लो, कितना आधा खर्चा तो वही हो जाता है। पीने का पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बुरी हालत है। फी हाइक डबल हो गया है, मतलब जिसकी 10,000 फीस है उसके वो 20,000 दे रहा है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल बदलाव नहीं आया। फैंस नहीं चलते, एसी तो चलो दूर दूर की बात है, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करें। वो बोलते हैं पुरानी बिल्डिंग है, हम लगवा ही नहीं सकते। कॉन्फ्रेंस रूम में बस एक उसमें होते हैं, बाकी उसमें चलो ये भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात मान लेते हैं कि आपके पास पीने का पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सब नहीं है। एजुकेशन सिस्टम भी बहुत डिग्रेड होता जा रहा है, क्योंकि जब पिछले 5 साल में ये पैटर्न देखा गया कि आरएसएस बीजेपी के अफिलिएटेड वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर्स। तो ये पूरे आप घूमेंगे कैंपस में, बहुत रैंडम लोगों से पूछेंगे तो आपको वो बताएंगे कि अगर आपको प्रोफेसर लगना है यहाँ पे तो आपको उनकी शाखा में जाना पड़ेगा। तो अगर ये नॉर्मल बच्चा कह रहा है, मैं नहीं कह रही, चलो मैं तो पॉलिटिकल हूँ, कोई नॉर्मल बच्चे से आप पूछेंगे, वो अगर ये कह रहा है तो आप समझिए कि एजुकेशन का वो टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है जिसने खुद कभी नहीं पढ़ा।
तो ये तो एजुकेशन क्या आप मानेंगे, जितने भी चीफ गेस्ट यहाँ आते हैं सब बीजेपी के लोग होते हैं, ठीक है, पोस्ट होल्डर नॉन पोस्ट होल्डर। तो आप बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाइए, बड़े बड़े एकेडमिक लोगों को बुलाइए, यहाँ जितने भी चीफ गेस्ट होते हैं बीजेपी, तो आपके ये दूसरी आप देखिए पूरा देखिए आप, ये क्या लग रहा है आपको, बीजेपी का कार्यालय लग रहा है, पूरा यूनिवर्सिटी है ही नहीं, बीजेपी के लोग सेटल्ड हैं, बीजेपी के प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स बीजेपी के लोगों की बात नहीं मानेंगी तो उनको बच्चे धमकी देते हैं, जो एबीवीपी के लड़के हैं वो धमकी देते हैं हम तुम्हें निकलवा देंगे, तुम्हें दिखवा देंगे। क्या माहौल है, बच्चा क्या देखता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है और फ्री एंड फेयर एजुकेशन भी नहीं है। जब आपका डूसू जो अभी प्रेसिडेंट है हमारे, उनके पास फर्जी डिग्री है, उनका नॉमिनेशन क्लियर कर देती है यूनिवर्सिटी, तो बच्चे को दिमाग में क्या आएगा, फ्री एंड फेयर तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे। तो ये तो बच्चों के, जो बच्चों से आप नॉर्मल बात करिए, उनसे रैंडम जाके बात करिए, ये सवाल, ये क्वेश्चन से डिमांड्स उनकी भी हैं। लेकिन आप एक ये सवाल उठा रहे हो कि चारों तरफ जो है वो एबीवीपी और बीजेपी के ही लोग हैं, तो किस तरीके से आप लोग टक्कर दे पाएंगे जब आप नहीं कह रहे हैं कि प्रिंसिपल भी उन्हीं का ही है, सारे सपोर्ट। देखिए क्या होता है कि जब आप सेंटर में पावर होती है तो वो लोग डराते हैं, बट अभी तक आप देखिए, अभी आप घूमेंगे तो आपको पता लगेगा एनएसयूआई के लिए बच्चा बहुत पॉजिटिव है, एनएसयूआई के साथ जुड़ा हुआ बच्चा बहुत पॉजिटिव, वो लड़ रहा है। कल हमारा प्रोटेस्ट है ना, हम ये कह नहीं रहे कि हम उनसे टक्कर नहीं दे पाएंगे, हम कह रहे हैं हम टक्कर देंगे, पूरे खड़े होकर टक्कर देंगे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक नॉर्मल बच्चा जो पॉलिटिकल नहीं है, नॉर्मल बच्चा, उसके दिमाग में क्या परसेप्शन जाता है यूनिवर्सिटी का लेके, उसकी वजह से तो हमारी मतलब हमारी जो वर्ल्ड लेवल रैंकिंग गिरी पहुंचा कैसे है उस बच्चे तक, अगर एक नॉर्मल बच्चे नहीं, बिकॉज आप जाके अब वो टीचर्स की क्लास अटेंड करता है, ठीक है, टीचर बिल्कुल अच्छा पढ़ाता नहीं है, तो पता करता है नया टीचर आए कहाँ से आए, तो समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि कुछ हो रहा हो बच्चे को पता ही ना लगे। व्हाट आई एम सेइंग इज हम लोग तो टक्कर लेंगे और हम उन्हें हरा के भी दिखाएंगे इस बार, आप देख लेना, इस बार बहुत हम 4-0 से उन्हें हराएंगे, क्योंकि बच्चा समझ रहा है, वो सीख रहा है, वो समझ रहा है। पहले लग रहा था उसे कि सब ऐसा ही है, बट अब वो सीख रहा है, समझ रहा है, देख रहा है। बट मुझे लगता है कि जब एक बच्चा इतनी मेहनत करके दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है, अच्छा होता है पढ़ने में बच्चा, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी आया है, उसके अपने सपने होते हैं, जो होप होता है ना, होप कि फ्री एंड फेयर एजुकेशन होगा। आप देखिए सीयूईटी पेपर लीक था, वापस हुआ, आधे से ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, क्या मतलब, मैं सपोज एक नॉर्मल बच्ची हूँ, क्या मेरा विश्वास रह जाएगा, ठीक है, कि इतने पेपर लीक, मतलब मैं नीट दे रही हूँ पेपर लीक, सीयूईटी दे रही हूँ, जेआरएफ दे रही हूँ। जीतने की बात आप कर रहे हो, अगर आप जीत जाते हो तो क्या आपके हिसाब से प्रायोरिटी रहेगी यूनिवर्सिटी की, स्टूडेंट्स के लिए क्या फर्स्ट? देखिए मैं एज अ स्टूडेंट, मैं नॉर्मल स्टूडेंट थी, तो मैं बहुत, जो हम ऐसे ही सोचते हैं, हम बच्चों के बीच रहते हैं, बच्चों से उनकी डिमांड सुनते हैं, वही हम लाते हैं। सबसे पहले फी हाइक बहुत ज्यादा हो रखा है, अनरीजनेबल फी हाइक, आप जाके देखिए कुछ इंप्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, मतलब गार्डन की फीस 700 रुपए, गार्डन जाके देखेंगे उनका कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट यूनियन की फीस 3-3 हज़ार रुपए, इवेंट्स क्या करवाए हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। जब आप ये देखेंगे कि वो फीस अभी बढ़ी है, मैं अभी रिवाइज फी इसकी बता रही हूँ, हर कॉलेज का अपने अपने लेवल पे बढ़ी है, वहाँ फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं अच्छी हुई है, ठीक है, नेशनल लेवल का स्टैंडर्ड भी नहीं आया आधे से ज्यादा कॉलेज का, फी हाइक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, बच्चे सपोज मेरी जो फीस है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरी जो फीस है उससे ज्यादा मेरा अकोमोडेशन का खर्चा है, तो हॉस्टल्स जरूरी है। बच्चा कितनी, दिल्ली सस्ता शहर नहीं है, महंगा शहर है, और वहाँ जब ये लैंडलॉर्ड्स और ब्रोकर्स का अपना जो नेक्सस होता है, उसमें तो बच्चा लुट जाता है। बच्चे को क्या पता, इतने महंगे महंगे फ्लैट, हाई डिमांड कम सप्लाई, बहुत प्राइस हाइक हो जाता है। जो अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है कि बच्चे यहाँ पे आए और वो सिक्योर भी नहीं होते, सेफ सिक्योर भी नहीं होते, कोई भी आ जाएगा कभी, तो हॉस्टल्स जो होते हैं, आप फ्लैट्स बनवाइए, कैसे भी अरेंज करवाइए, जमीन लीजिए जिसपे बच्चों के लिए हॉस्टल्स बने, तो वो अकोमोडेशन बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिटी जो बहुत डिग्रेड होती जा रही है, वो वुमेन सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है। आप लास्ट ईयर भी मिरांडा हाउस में कैंपेनिंग की है, तो चलो जो जिसकी वीडियोस है मैं वो बता रही हूँ, बाकी तो बहुत केसेस हम ऐसे सुनते होते हैं। क्या होता है कि जिसके पास पावर और पैसा होता है वो सामने वाले को डरा धमका के कुछ भी करवाता है, तो वो तो केसेस बहुत सारे आए हैं मेरे पास, काफी लड़कियों के ऐसे केसेस आए हैं जो बोलते हैं कि ये लड़की मुझे तंग देते हैं, बट अब मेरे पास उनका सब ऐसे आई कैन नॉट शो यू, तो मैं आपको बहुत वैसे एग्जांपल बताती हूँ। मिरांडा हाउस में लास्ट ईयर कैंपेनिंग होनी थी, तो एबीपी के लड़के गेट कूद के आ गए। मिरांडा में एक बंदे के साथ 2 बच्चे अलाउड हैं, एक कैंडिडेट के साथ 2 बच्चे अलाउड हैं, तो वही बोला गया उनसे, पर वो गेट कूद के आ गए। ऐसा माहौल है कि मिरांडा में आज के टाइम पे कोई कैंडिडेट अंदर जा नहीं सकता। और दूसरा, मिरांडा के गेट के ऊपर उनकी प्रिंसिपल ने वो कांटे वाली फेंसिंग लगवा दी कि अब कूद के दिखाओ, बट
समझ लो बच्चों का डर का माहौल अंदर, बच्चे दूर रहना चाहते हैं। ऐसा जाके देखिए, बच्चों से बात करें, वो कहेंगे क्या, क्योंकि इतनी गुंडागर्दी। इसलिए जो बाकी गर्ल्स कॉलेजेस हैं वो नहीं है, एलएसआ नहीं है, डीआरसी नहीं है, गर्ल्स कॉलेज इसलिए नहीं है ना डूसू में, क्योंकि वो उनके प्रिंसिपल्स को उन लड़कियों की सेफ्टी का ज़्यादा डर लगता है। तो ये सारे इश्यूज रहेंगे हमारे। हम उम्मीद करते हैं हम बच्चों को फ्री एंड फेयर, जो मैं बोल रही हूँ, जो होप होती है ना, वो होप बच्चों की बचाई रखें एजुकेशन सिस्टम पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वर्ल्ड रैंकिंग बार बार गिरता ही जा रहा है, उसे हम मेंटेन रख पाएं। दिल्ली छात्रों का लोकतंत्र का त्यौहार चालू हो चुका है और आने वाले 27 तारीख को दिल्ली विश्वविद्यालय के अहम चुनाव, छात्र राजनीति के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कि NSUI के द्वारा लगातार कॉलेजेस में लगातार कैंपेन चलाए जा रहे हैं। डायरी, पेन, बुक मार्च के तहत हम लोग अपना कैंपेन प्रचार चालू कर रहे हैं। और साथ ही साथ कल NSUI का एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, DU बचाओ मार्च, जिसमें कि आपने लगातार देखा होगा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन के लोगों के द्वारा कैसे लगातार फीस बढ़ाई जा रही है सभी कॉलेजेस के, और लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे किस तरीके से गुंडागर्दी यहाँ पर विश्वविद्यालय कैंपस में कर रहे हैं। फीस, मेट्रो पासेस फ्री की मांग हम NSUI के लोग कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, NSUI के जब छात्र संघ जब पहले जीता था, तो उन लोगों ने 2017 से लेकर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगवाई थी और लगातार हमारे द्वारा छात्रों को मुद्दों को लेकर लगातार काम किया गया था, और उसको लेके हम लोग आज छात्रों के बीच में आए हैं। लगातार हम लोगों के ये कहना है कि NSUI जो नए डिमांड्स लेके आ रही छात्रों के लिए, वो हम उसके लेके कल एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे द्वारा एक पोस्टर लॉन्च किया गया है। इसको लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ने विश्वविद्यालय के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया, जिसमें छात्र ABVP को वोट करने से नकार रहे हैं, और NSUI को इस बार पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करेंगे सभी विश्वविद्यालय के छात्र। आप लोगों को कुछ सवाल होंगे तो दे सकते हो। ठीक है, अभी तक का जो इलेक्शन हुआ है उसमें देखा गया है कि आई थिंक 11 से 12 बार जो है वो BVP ही जीता 11 सालों में। तो आपको इस बार जो लग रहा है उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं जो लग रहा है कि आपकी जीत होगी या आपका अध्यक्ष होगा या चारों सीटों पर आपके कैंडिडेट होंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ABVP की लगातार गुंडागर्दी बढ़ी जा रही है। ABVP के अध्यक्ष फर्जी डिग्री लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। छात्र संघ का चुनाव उन्होंने जीता था। हमारे यहाँ पे हमारे डूसू के प्रत्याशी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। लगातार ABVP ने छात्रों से कही थी कि फ्री मेट्रो पास जो इन लोग छात्रों को दिलवाएंगे, उसमें विफल रहे। साउथ नॉर्थ कैंपस के लिए बस फैसिलिटी चालू करवाएंगे कहा था इन लोगों ने, ये भी इन लोगों ने करवा पाया। 27 लाख रुपए की ये बैठ के चाय पी गए हैं। छात्र परेशान हैं और NSUI लगातार कभी एक पद पे कभी 2 पद पर जीते आई हुई है। और इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि NSUI इस बार 4-0 से दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जीतने जा रही है।